एजुकेशन 360 डिग्री में दोस्तों आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो हमने देखा था पूर्व वैदिक काल में मतलब जिंदगियां जितनी सरल थी और उत्तर वैदिक काल में उतनी ही जटिल हो गई। तो हम देखते हैं क्या क्या आगे है। तो उत्तर वैदिक काल आज समाप्त कर देंगे, फिर वही जो याद करने योग्य तथ्य है दोनों को मिला के फिर हम देखेंगे आगे। तो दोस्तों एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, शेयर लाइक और सब्सक्राइब करिए और अपना भी ज्ञान बढ़ाइए, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर वैदिक काल भारतीय इतिहास में उस काल को जिसमें सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यक एवं उपनिषदों की रचना हुई को उत्तर वैदिक काल कहते हैं। मतलब उसमें केवल ऋग्वैदिक ऋग्वेद का वो हुआ था, लिखी गई थी, लेकिन यहाँ पर तीन वेदों को लिखा गया, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ब्राह्मण ग्रंथों को, आरण्यकों को, उपनिषदों को भी लिखा गया। तो इस युग की सभ्यता का केंद्र पंजाब से बढ़कर कुरुक्षेत्र उस समय के अंतर्गत जो है दिल्ली, गंगा यमुना और दोआब का उत्तरी भाग आ गया था। आगे देखते हैं दोस्तों, इस संस्कृति का मुख्य केंद्र मध्य देश था। ये मध्य देश था। पुरु एवं भरत मिलकर कुरु और तुर्वसु कृवि मिलकर पंचाल कहलाए। ये पुरु और भरत और कुरु और तुर्वसु और कृवि मिलकर पांचाल कहलाए। मगध मगध और अंग ये हुआ नहीं है दोस्तों, और है, ये इनके क्षेत्र से बाहर थे। उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में ये त्रिकूद नामक एवं एक प्रमुख पर्वत श्रृंखला का उल्लेख मिलता है। तैत्तिरीय आर्यक से ये क्रोंच है, इस क्रोच नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, ये क्रोंच है। और मैनाक पर्वतों का उल्लेख मिलता है। अर्थवेद में मगध लोगों को व्रात्य कहा गया है। ऋग्वैदिक काल में कबीले पर शासन करने वाला राजा अब उस प्रदेश पर शासन करने लगा। एक समय जहाँ था कबीले पर शासन करता था, लेकिन देखिए कैसे परिस्थितियाँ बदली और उस प्रदेश पर शासन करने लगा। उपनिषद काल में अनेक राजा हुए, जैसे विदेह के जनक, कैकेय, इसको कैकेय पढ़ेंगे, कैकेय, कैकेय के अश्वपति, काशी के अजातशत्रु, पांचाल के प्रवाहन जबाली, ये हुए। उत्तर वैदिक काल में पांचाल सर्वाधिक विकसित राज्य था। पांचाल जो उस समय था सर्वाधिक विकसित राज्य था। अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता कहा गया। ये दोस्तों जो मैं राउंड अप कर रहा हूँ उसको आप लोग नोट करते जाइएगा, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऐत्रेय ब्राह्मण में वर्णित शासन देखिए निम्न है, जो अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं, तो इस पे विशेष ध्यान देना है आप लोगों को। जैसे पूर्व में उस समय जो पूर्व था उस समय ये राज्य को जैसे साम्राज्य कहते थे और वहाँ के राजा को सम्राट कहते थे। पश्चिम में स्वराज कहते थे और वहाँ के राजा को स्वराट कहते थे। उत्तर में जो है वैराज्य कहते थे उस साम्राज्य को, और उन राजा को विराट कहते थे। दक्षिण में मतलब उस राज्य को भोज कहते थे और वहाँ के राजा को भोज कहते थे। और मध्य देश में उसको राज्य को राजी कहते थे और वहाँ को राजा कहते थे। आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। यजुर्वेद में उच्च पदाधिकारियों को रत्नी कहा जाता है। ये इसका थोड़ा सा वो मिस्टेक है, आप लोग को लिख दे रहे हैं, ये रत्नी। यजुर्वेद में उच्च पदाधिकारियों को रत्नी कहा जाता था। अब देखिए और क्या क्या आगे कहा जाता था।
मतलब वहाँ की शासन व्यवस्था में जैसे सेनानी को सेनापति और सेना नायक को सूद और गांव के मुखिया को ग्रामीणी कहा जाता था। और संग्रहिता को, जैसे जो वहाँ का कोषाध्यक्ष था उसे संग्रहिता कहा जाता था। और अर्थमंत्री को भाग ध्रुव कहा जाता था, एक में मिला के ही लिखा गया है। और ओके दोस्तों, अब इसके बाद अगला नेक्स्ट वीडियो डालेंगे। शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिए, अभी जस्ट डालेंगे। थैंक यू सो मच।